राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में सरफराज को फांसी, 9 अन्य को आजीवन कारावास। जज ने पीड़ित को कथित टॉर्चर का हवाला दिया, पुलिस ने इसे अफवाह बताया। मनुस्मृति की श्लोक के जरिए सजा देना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। मनुस्मृति में कही गई इन बातों का जिक्र बहराइच हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पवन कुमार शर्मा ने किया। जज पवन कुमार ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को दोषी माना और मौत की सजा सुनाई। इस सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुष्टि मिलना बाकी है। अदालत ने अपने 142 पन्नों के फैसले में मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का जिक्र किया। जज पवन शर्मा ने पहले कहा कि इस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय पैदा हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास पैदा हो। इसके बाद जज ने मनुस्मृति के श्लोक के हवाले से सजा की जरूरत को समझा। अब इस फैसले का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस केस में जज के फैसले और पुलिस के बयान में अलगाव देखने को मिला है। असल में बहराइच पुलिस ने इस घटना के बाद एक पोस्ट में मीडिया से अपील करते हुए कहा था, एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के उलट दावे को माना। कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ रामगोपाल को गोली मारी गई बल्कि उसके पैरों को इस तरह जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। यानी यहाँ पुलिस और अदालत की टिप्पणी में फर्क है। जिस मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया वो करीब साल भर पुराना है। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच ने करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में ये घटना हुई। उस दिन शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आरोप है कि मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाने पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने को कहा। इसके बाद माहौल गर्मा गया। पहले कहा सुनी हुई, फिर पथराव और फिर बात गोलीबारी तक पहुंच गई। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया और वहां लगा धार्मिक झंडा उतार दिया। उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले में जज पवन कुमार शर्मा ने अपने जजमेंट में मनुस्मृति का एक श्लोक लिखा है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए। जबकि बहराइच पुलिस खुद राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने को अफवाह बता चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राम गोपाल मिश्रा की मौत की वजह गोली लगना ही निकला था। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह के आधार पर सुनाया गया जज साहब का ये फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर ठहर पाएगा। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि कुछ प्राचीन नियम जो मनुस्मृति में लिखे हैं संविधान के खिलाफ है। वीडियो में दिखाया गया कि नियमों की वजह से समाज में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है जो आज के कानून और संविधान की समानता की सोच के खिलाफ है। करिश्मा अजीज नाम की एक यूजर ने लिखा, मैं किसी भी तरह के अपराध और हिंसा का समर्थन नहीं करती। मेरे लिए देश के कानून का सम्मान ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। पर बहराइच हिंसा का ये मामला देखिए, पुलिस करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट उसके पैरों को इस तरह से जलाया कि नाखून बाहर निकल गए। देश में जाने कितने बेकसूर मुसलमानों की लिंचिंग हुई, उनका कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ। न उनके घर में बीफ मिला, न वो अपराधी थे, पर उनकी हत्या करने वाले लोगों को ना फांसी हुई और न ही उम्र कैद। जिस देश के कानून से न्याय खत्म हो जाए उस कानून का सम्मान करना भी जुल्म में आएगा। इसलिए ये कानून की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरिमा बनाए रखे। एक और एक्स यूजर ने भी उस आदेश का जिक्र किया जिसमें मनुस्मृति के श्लोक को लिखा गया है, भारत में न्याय का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब फैसले संविधान नहीं मनुस्मृति के रेफरेंस से दिए जा रहे हैं। प्रजा द्वारा राज धर्म का पालन किया जाए, बस अब राजा जी के बारे में भी जिक्र कर देना ही बाकी रह गया है। पीयूष राय ने भी एक ट्वीट किया, इसमें कोर्ट के आदेश का जिक्र है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को मौत की सजा और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। अदालत के आदेश में न्यायाधीश ने पीड़ित पर की गई कथित यातनाओं का विवरण देने के बाद मनुस्मृति के कुछ हिस्से का भी हवाला दिया। वहीं एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, मुस्लिम लड़के को फांसी की सजा देते समय जज शर्मा ने पीड़ित मिश्रा को भयंकर यातना दिए जाने को ध्यान में रखा। दिलचस्प बात यह है कि यूपी पुलिस ने खुद इस यातना की झूठी कहानी को गलत साबित कर दिया। यही है धर्मनिरपेक्ष संविधान, न्यायपालिका का राम राज्य में मुसलमानों के साथ व्यवहार। एक और एक्स यूजर ने लिखा, पुलिस ने अफवाह को अफवाह माना मगर जज साहब ने अफवाह को हकीकत मान लिया। वो उस अफवाह को अपने मन में बैठाए रहे और फिर जजमेंट में उसी अफवाह की स्क्रिप्ट टाइप करके मृत्युदंड सुना डाला। मृत्युदंड के इंगित कारणों को पुलिस पहले ही फर्जी करार दे चुकी है। ये बहराइच हिंसा का जजमेंट है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के केस में मृत्युदंड का आधार गलत जानकारी पट्टिका जो पुलिस ने खुद खारिज किया था। न्याय अंधा नहीं बल्कि सच का साथी होना चाहिए। अगर जज मनुस्मृति का हवाला देकर फैसला सुनाएंगे तो आम इंसाफ कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।